हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट सर्फेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10 से, ठीक है ना। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन को डील किए थे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, यानी कि एक घन, एक बक्से है घन की तरह, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया गया है, एक अर्धगोला उस पर रखा हुआ है। तो पूछा गया है क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया, और कौन सा, यानी कि जो अर्धगोला का जो डायमीटर होगा, ये सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, डायमीटर जो लेंगे सबसे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप फिगर देखिए, ड्रॉ किए हुए यहाँ पे, ये हेमिस्फीयर है, ये अर्धगोला आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस बॉक्स के ऊपर हम अर्धगोला को रखेंगे, सपोज एक बॉक्स है, उसको कटोरा को रखेंगे हम, तो डायमीटर क्या होना चाहिए, डायमीटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, जो इस बॉक्स का साइड होगा वही इसका डायमीटर होगा। साइड आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगा, मैक्सिमम डायमीटर वो आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, वो आपका होगा 7 सेंटीमीटर। ओके, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ, अगर सॉलिड की बात करें हम, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो हमें क्या निकालना होगा, इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें हो, हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का प्लस इसके ऊपर जो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और एक चीज में माइनस करना होगा, यहाँ पे माइनस क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसके नीचे जो सतह है, किसी भी मान लो कि बॉक्स के ऊपर, सपोज ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है, मान लो, हालांकि ये क्यूबॉइड है, यहाँ पे क्यूबिकल दिया हुआ है, सपोज ये क्यूबिकल बॉक्स आपका है, इसके ऊपर कुछ हम रखेंगे, सपोज मान लो इसके ऊपर हम ये इसको रखें, तो इसका टोटल निकालना में हो, तो ये तो पूरा निकलेगा ना, ऊपर बाहर नीचे, इसका भी पूरा निकलेगा सरफेस एरिया। लेकिन ये जो जगह है, ये इसका जो बीच वाला जो ये पोर्शन जो है पीछे वाला, ये तो यहाँ पर ढक दे रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, एक बार इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो नीचे का जो यहाँ पे सरफेस है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे। नीचे क्या है, ये सर्कल है ना, वृत्त है, तो हम माइनस करेंगे यहाँ हम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी में बात करें हम, यानी कि घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, और माइनस वहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये करना होगा हमें। करके देखते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, ठीक है, प्लस सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, टोटल का होता है आपका 4 स्क्वायर, आधा कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। ओके, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, तो नीचे सर्कल का एरिया कितना होगा, हालांकि हेमिस्फीयर में एक सर्कल ही होता है ना, तो सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 6a स्क्वायर का 6a स्क्वायर हो गया, प्लस 2 स्क्वायर में अगर 1 स्क्वायर चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा, r स्क्वायर ही बचेगा ना। 2 स्क्वायर में 1 स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। r दोनों के सेम ही होगा, क्योंकि ये r जो यहाँ पे 7 है डायमीटर, यहाँ पे r कितना लिख सकते हैं, r लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर, तो वही r इसके लिए भी होगा, ठीक है ना, r। अब यहाँ पे देखते हैं, मान पुट कीजिए 6 into a यानी कि 7 into 7 प्लस पाई यानी कि 22/7, r स्क्वायर यानी कि r मतलब r कितना है 7/2, त्रिज्या into 7/2, ये हो गया। 7 से यहाँ कैंसिल, 2 से यहाँ 11 कैंसिल, कितना हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको, नीचे लिखता है यहाँ पर 6 7 42, और 42 गुना 7, 42 into 7 कितना होता है 14 29 294, 294 प्लस 77/2, 77/2 यहाँ पे हो गया, इक्वल टू लिख सकते हैं 294 प्लस, काटेंगे इसको तो 2 3 6 और 2 8 16, 38, ठीक है ना, 38। इसको अगर जोड़ दीजिएगा, ऐड कीजिएगा, इसको कितना आता है
8 4 12 का 2, हाथ में 1, 9 10 11 12 13 का 3, हाथ में 1 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिला लीजिएगा, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 9 10 13 3, हाथ में 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ क्या किए, क्यूबॉइड के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, क्यूबॉइड का पूरा सरफेस निकाल लिए, हेमिस्फीयर का पूरा निकाल लिया, लेकिन उसमें से नीचे जो टच हो रहा है इसको हम क्या किए, माइनस कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन पूरा बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको कि एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 लगभग सेम है, बस क्या यहाँ पे उल्टा कर दिया, वहां पे सीधा किया था। यहाँ पे क्या फिगर दिख रहा होगा आपको, एक बॉक्स लीजिए आप, क्यूबिकल बॉक्स, एक घन लीजिए, और क्या है कि उसके अंदर से हेमिस्फीयर टाइप का काट के निकाल दिया गया है। बॉक्स के अंदर क्या किया गया स्टूडेंट्स, हेमिस्फीयर टाइप यानी कि अर्धगोला के हिसाब से काट के निकाल दिया गया है। अब वो पूछा कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को आप निकाल लीजिए पहले, यानी टोटल क्यूब का, क्यूब मतलब कि पूरा, अगर मान लीजिए क्यूब मान लें हम, तो दिस सब एरिया जोड़ देंगे हम। जोड़ने बाद क्या किया गया, इसमें एक के हेमिस्फीयर टाइप यहाँ पे काट दिया गया, तो इसके अंदर जो खाई होगी, खाई में जो आपका सरफेस जो बन रहा है हेमिस्फीयर का, ये डाउन जो बन रहा है ना, ये हेमिस्फीयर टाइप का जो बन रहा है, उसको हम जोड़ेंगे, वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां पे क्या है स्टूडेंट्स कि जब बॉक्स जो था, हम ये 6 स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे जो हम क्यूब में, ये तो सारा जोड़ लिए वहां पर। जब सारा जोड़ लिए हम, तो ऊपर तो मेरा खाली कुछ हो रहा है ना, ऊपर तो मेरा कुछ खाली हो रहा है, काट निकाल दिया जा रहा है, तो कितना खाली हो रहा है, तो खाली हो रहा है ऊपर का सरफेस में, जितना एक सर्कल बन रहा है उतना ही खाली हो रहा है ऊपर में ना। तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल को, कौन सा सर्कल को, ये वाला सर्कल, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल तो खाली हुआ ना। सपोज देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे कि घन का क्षेत्रफल, ओके, प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे यहां पर हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ओके, वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर माइनस करेंगे आप। तो यहां क्या देख रहे हैं आप, घन का क्षेत्रफल यहां पर 6, अच्छा यहां पे लेंथ दिया होगा L दिया हुआ, ये भी L होगा, ये भी L होगा, सब L होगा, तो यहां पे होगा 6a स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 r स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 6a स्क्वायर, a यानी कि यहां पर L, तो L का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 r स्क्वायर, r यहां पे क्या हो जाएगा, 2 r यहां पे क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये L है आपका, ये भी यहां पे L होगा, ये L, ये भी यहां पे L होगा, ये यहां से क्या होगा आपका L ही होगा ना। जब यहां पूरा L होगा तो इसका R क्या हो जाएगा, रेडियस, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या से आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर साइड दिया हुआ है, भुजागर दिया हुआ आपका यहाँ पर L, तो डायमीटर भी आपका हो जाएगा L, तो R क्या हो जाएगा, आ जाएगा L/2 सेंटीमीटर, यही होगा ना, L/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर A, R और R यहाँ पे कॉमन है, तो 2 पाई स्क्वायर में यहाँ पे माइनस r स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एरिया जो है हम इस चीज को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे ये वृत्त जो दिख रहा है ना, आपको ये माइनस कर रहे हैं। क्यों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 6a स्क्वायर में हम सारा सरफेस लिए ना, इसको 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 आगे पीछे सब लिए, ये 6 स्क्वायर में हो गया, लेकिन क्या ऊपर में आपका पूरा सरफेस आ रहा है क्या, ऊपर वाली जगह पे पूरा सरफेस तो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे इसको हम जोड़ दिए हुए हैं 6a स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे कि हम उस सतह को माइनस करेंगे जो वहां पे नहीं आ रहा हो। यहाँ पे कौन सा नहीं आ रहा ऊपर में, ये आपका नहीं आ रहा है, सर्कल है, क्योंकि ऊपर से खोखला आपका ये है, हम क्या किए, इस वृत्त को यहाँ पे माइनस किए, सर्कल को यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ जब करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ देखिए 6L स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, r यहाँ मतलब L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, ओके। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाय 4, इसका 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अगर हम लोग, यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो टोटल यहाँ पे आपका 4 होता है, यहाँ पे जाएगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और कॉमन निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा आपका,
कॉमन निकालेंगे यहाँ पर हम, तो एल स्क्वायर दोनों में है, एल स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका 24। एक काम कीजिए 4 को कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ क्या किए हम 1/4 और एल स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए हम। यहाँ बचेगा आपका 24/4 एल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ बचेगा आपका पाई और एल स्क्वायर तो बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 1/4 एल स्क्वायर 24 प्लस पाई। आंसर आप यहाँ पाई पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका तरीका निकालने का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक कैप्सूल, दवाई जो लोग खाते हैं ना कैप्सूल, कैसा लगता है वो, कुछ इस तरह का कि यहाँ पे सिलेंडर रहेगा और इधर आपका हेमिस्फीयर टाइप का रहेगा, यानी कि बंद रहेगा गोला, ठीक है ना, इस तरह से शेप रहता है। तो पूछा गया आपको इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फिर दिया हुआ आपका यहाँ पर ये 40 मिलीमीटर टोटल लंबाई है कैप्सूल की, और यहाँ पे है 5 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज है, एक आपका ये हेमिस्फीयर हो गया इधर से, एक यहाँ से हेमिस्फीयर हो गया, और यहाँ सिलेंडर हो गया। यानी कि इस कैप्सूल में 3 चीज है। 3 चीज क्या क्या है कि पहला तो आपका हो गया सिलेंडर यानी कि बेलन, प्लस इधर हेमिस्फीयर यानी कि 2 हेमिस्फीयर है ना, यानी कि बेलन है और 2 अर्धगोला है, 2 अर्धगोला दिया हुआ। स्टूडेंट्स आपको टोटल लंबाई दिया हुआ है, कैप्सूल टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है, एकदम लेके यहां से लेके एकदम यहां तक लंबाई दिया हुआ है 14 मिलीमीटर। ये दिया 5 मीटर टोटल आपको सरफेस एरिया निकालना है। बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल। क्या करेंगे हम लोग, हमको निकालना होगा यहाँ पर कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर, ये हुआ ना, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल, ये कर सकते हैं। अब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू, इसका तो जान ही रहा हूं, तब से बता रहा हूं, पूरा का होता है 4 पाई स्क्वायर, आधा कितना होगा, तो आधा कर दीजिए, आधा कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आगे करेंगे हम लोग, तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट करना है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मेंसुरेशन चैप्टर में, इस चैप्टर को जो हम लोग डील कर रहे हैं, कैलकुलेशन को एकदम लास्ट में कीजिएगा, कैलकुलेशन एकदम आप लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि गलती होने की चांसेस बहुत ही कम रहती है, और आपको देखने में भी कॉपी आपका साफ सुथरा रहेगा। कॉपी अगर रहेगा आपका साफ सुथरा तो मार्क्स भी आपको मिलेगा उसी से गर्दा उड़ा के, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आर क्या होगा, एच क्या होगा। स्टूडेंट्स बात करें यहाँ पर हम सिलेंडर की, तो सिलेंडर में, सिलेंडर के लिए अगर हाइट हम निकालेंगे, हम सिलेंडर के लिए हाइट निकालेंगे, मान लो ये हाइट कैप्सूल को हम ऐसे लंबा कर दें तो हाइट ही होगी ना, ये हाइट वही हाइट है। हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, 14 तो पूरा है, पूरे में से अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ 5 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, तो ये कितना होगा, 5/2 होगा। इधर भी यहाँ से यहाँ 5 है, तो ये कितना होगा 5/2 होगा, रेडियस 5/2 ही होगा ना, त्रिज्या। तो क्या करेंगे हम, 14 में 5/2 इधर से माइनस करेंगे इस साइड से, प्लस 5/2 हम इधर से माइनस करेंगे। किसके लिए हाइट बोल रही है, सिलेंडर के लिए। इसको पूरा लिखते हैं यहाँ पर कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ओके, तो कीजिएगा इसको, तो मिलेगा आपको 14 माइनस 5/2 को 2 बार गुना की जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 कटेगा, यहाँ से 5 मिलेगा आपको, यानी हो जाएगा पर 19 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया, सॉरी 9 कहाँ 9 कर दिया, देखिए तो 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर, 14 5 गया 9 सेंटीमीटर बचेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई आपको मिल गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर क्या हो जाएगा इसके लिए, जो आर आपका इस हेमिस्फीयर का होगा, अर्धगोला का होगा 5/2, वही आर किसके लिए होगा, सिलेंडर के लिए होगा, क्योंकि चिपका हुआ है ना। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका सिलेंडर मान लीजिए है, इसी में ये हेमिस्फीयर आपका चिपका हुआ है, तो जो रेडियस इसके लिए होगा, इस हेमिस्फीयर के लिए, उससे वही रेडियस आपका सिलेंडर के लिए भी होगा ना, तो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर बस क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लीजिए पहले,
2 पाई 4 पाई आर में से यहाँ पे 2 पाई आर आराम से कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा आपका h, यहाँ बचेगा आपका 4 में से 2 निकाल लिए बाहर तो 2 बचा, और पाई तो पाई निकल गया, 2 आर में एक आर निकाल, यहाँ पे 2 आर बचा, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस यहाँ कितनी हो जाएगी? रेडियस यहाँ पे हो जाएगी आर हो जाएगी यहाँ पर 5/2, 5 पूरा है तो आधा कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर दिया है ना, तो मिलीमीटर कोई दिक्कत नहीं है। आगे करेंगे हम लोग, बस वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, 2 × 22/7 आर का जगह पे 5/2 ब्रैकेट h यानी कि, अच्छा h किसके लिए, हाइट किसके लिए यहाँ पे है, सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए, बेलन की ऊंचाई कितनी है 9 प्लस 2 × r यानी कि r कितना 5/2, ठीक है ना। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 × 22/7 × 5/2 × 9 + 5 कितना होगा 14, ये हुआ ना। 7 से 14 में कट गया 2 बार में, 2 से 2 ये कट गया, बचा 2 × 22 × 5, ठीक है ना। 5 × 10 और 10 × 22 यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा। ओके, बहुत सही आपको आ रहा होगा क्या करना है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक टैंक है जो कि इस शेप का है, नीचे सिलेंडर है आपका है, ऊपर में आपका कोन, नीचे बेलन ऊपर शंकु, ठीक है। स्लैंट हेड दिया 2.8 मीटर तिरक ऊंचाई, और रेडियस दिया आपका 4, टोटल डायमीटर दिया आपको 4, वहां पे हम रेडियस क्या करेंगे 2 कर लेंगे, और हाइट सिर्फ सिलेंडर पार्ट का, सिर्फ बेलन पार्ट का हाइट कितना दिया है 2.1 दिया हुआ है। क्वेश्चन से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको पूछा है कितना कपड़ा लगेगा इसमें, कपड़ा हम लोग त्रिपाल बनाते हैं ना, कितना कपड़ा इसमें लगेगा इस टेंट को बनाने में, नीचे कपड़ा नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस, बस जोड़ देना है यहाँ पर। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर आप, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये करना है ना, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं या सिंपल क्षेत्रफल लिख रहे हैं, प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, बस फॉर्मूला डाल दीजिए आप। क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर एल प्लस बेलन का होता है सपोज 2 पाई आर एच, यही होता है ना। अब यहां से पाई कॉमन निकाल लिए, आर दोनों में है, अच्छा आर दोनों के लिए सेम ही हुआ ना, जो आर 2 इसके लिए होगा वही आर शंकु के लिए भी होगा 2, टोटल यहाँ पे, और कॉमन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, यहाँ पे बचेगा एल प्लस यहाँ से 2 पाई तो निकाल लिए बाहर, आर निकाल लिए बाहर, एच बचा यहाँ पर एच। ओके, पाई का मान यहाँ 22/7, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। एल कितना, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8, ठीक है ना, प्लस 2 × h यानी कितना हाइट, किसकी हाइट, ये 2 पाई आर एच यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है 2.1। ओके, यहां से करेंगे आप 22/7 × 2, और ये अंदर में 2.8 प्लस 21 × 42 4.2 होता है। आगे सोल्व करेंगे हम लोग, तो आपको मिलेगा, यहाँ कर रहे हैं 22/7 × 2 × 8 × 10 4 × 6 7 मिलेगा। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना, 7 कैंसिल है यहाँ पर, 22 × 144, सॉरी 44, क्या हो रहा है, भूख लग गया इसलिए है तो गलती हो रही है, 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिला आपका, ये आपको मिला कि कितना कपड़ा हमको लगेगा इस टेंट को बनाने में, 44 मीटर स्क्वायर लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ है कि उस कपड़े का कीमत बताइए जब 1 मीटर स्क्वायर लगता है 500 रुपया। तो सिंपल सा बात है, 1 मीटर स्क्वायर का हमको लग रहा है 500 रुपया, तो नहीं निकाल पाइएगा, तो 44 मीटर स्क्वायर कितना लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा में नहीं लग रहा है, तो ₹500 × 44
44, यहाँ से मिल जाएगा आपको 4 5 20, 4 5 20 और 2 22, 220 और डबल जीरो, ये आपका कितना हो गया 1 10 105 10,000, 22,000 लग जाएगा उस कारीगर को उस तिरपाल बनाने में, उस टेंट बनाने में, उस तंबू को बनाने में। ओके, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, मतलब बढ़ेगा हम लोग साइज 13.2 की ओर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एक कुछ इस तरह का आपको सॉलिड शेप दिया हुआ है जहां से दो हेमिस्फीयर आपको काट के निकाल दिया गया है। आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। एक सिलेंडर है, इसमें से हेमिस्फीयर टाइप का काट निकाल दिया गया, अर्धगोला टाइप काट निकाल दिया गया है, टोटल पूछा सरफेस एरिया कितना होगा। क्या क्वेश्चन सिंपल है कि सबसे पहले क्या कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये निकाल लीजिए, प्लस उसमें क्या करेंगे हम, दो हेमिस्फीयर है ना, तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये निकालना होगा हमको, बस ये तो काम करना है यहाँ पर। यानी कि बेलन का क्षेत्रफल जो दिख रहा है आपको, प्लस 2 गुना क्या है, इसका मतलब कि अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, ये काम करना है हमें। एक सिलेंडर है, सिलेंडर यहां निकाल लेंगे, ये सरफेस एरिया पूरा, और नीचे जो कर्व जो बना हुआ है, कट के जो कर्व बना हुआ है उसका निकालना होगा ना, उसको जोड़ देंगे यहाँ पर। दिया हुआ आपका बेल का पता होगा कितना होता है आपको, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला का तो मैं बार बार बता रहा हूँ, पूरा का होता है 4 पाई स्क्वायर, आधा कितना होगा, आधा हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। आगे करेंगे इसको तो 2 पाई आर एच प्लस 2 टू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप मत निकालिए मान। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करके मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपका लंबा भी होगा और मिस्टेक्स होने का चांस वहां पे ज्यादा होगा। आप क्या कीजिए, पहले से कॉमन निकालिए, हम निकालते हुए आ रहे हैं, पहले कॉमन निकालिए। यहाँ पर आप क्या होगा, 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, नंबर से नंबर में कॉमन आएगा, पाई से पाई, पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर स्क्वायर, एक आर कॉमन आ गया, यहाँ पर यहाँ बचा आपका एच, यहाँ पे बचा आपका आर, है ना, कॉमन आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आप पुट कीजिए 2 इंटू 22/7 आर यानी कि 3.5। ओके स्टूडेंट्स, एच कितना हो जाएगा, एच यानी कि 10 प्लस 3.5 ये हो गया आर यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कॉमन देखिए, 4 में से 2 निकाला, यहाँ पे तो 2 आर होगा ना स्टूडेंट्स, बोलना चाहिए था ना जी, 2 2 जो 4 आर स्क्वायर, तो 3.5 नहीं, 2 इंटू 3.5। ओके, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 22/7 3.5 ब्रैकेट में 10 प्लस 35 गुना 70 यानी कि 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 22/7 यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर थोड़ा, 2 इंटू 22/7 हो गया, ये 3.5 स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं, इंटू 17 ये कटेगा यहाँ से आपका 3.5 से 7 कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पे 0.5 से कटेगा, तो 22 गुना 44, ठीक है, 44 बचे 220 में पॉइंट खत्म हो गया, यानी 22 बचा, और 22 गुना 17, 22 में 17 कितना होगा देख लीजिए, यहाँ कर देते हैं, 22 गुना 17 कितना होगा, 14 15 22 4 7 3 374 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है ना, क्या किए हम, सिलेंडर का निकाल लिए और उसके अंदर जो कर्व जो बन रहा है, कर्व उसका सरफेस एरिया ऊपर से भी और नीचे से भी, उसको करके हम निकाल लिए। तो इसी के साथ आपका 13.1 समाप्त हो रहा है। एक क्वेश्चन में मैं छोड़ दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को, बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं ना, हो ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 13.2, 13.3, 13.4 और फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर है तो जान है, फॉर्मूला नहीं है तो जान नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला पे सारा बेस्ट होता है ना। फॉर्मूला समझ लीजिए, क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, डायग्राम को समझिए, और फिर हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए